नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के विषय में। छठ पूजा एक उत्सव नहीं, इमोशन है हमारे लिए। छठ पूजा कहते ही आपके मन में कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। कोई गंगा घाट के बारे में सोच रहा होगा, कोई सूर्य को अर्घ देने के बारे में सोच रहा होगा, कोई ठेकुआ के बारे में सोच रहा होगा। तो हर किसी के कुछ न कुछ मेमोरी, अच्छी यादें छठ पूजा के साथ जुड़ी हुई हैं। ये महापर्व 4 दिन तक चलता है। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। पहले दिन नहाय खाय होता है, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाता है। छठ पूजा में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसे कोई भी पुरुष या महिला कर सकते हैं। यह व्रत काफ़ी कठिन होता है, लेकिन व्रत करने वाले पूरे भक्तिभाव के साथ इस पर्व को मनाते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा से जुड़ी कुछ कहानियाँ। एक कथा के अनुसार राजा प्रियदत्त को कोई संतान नहीं थी, तो ऋषि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने को कहा तथा उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञावती में बनाई गई खीर खाने को दी, जिस कारण उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु बालक मृत पैदा हुआ, जिस कारण राजा प्रियदत्त पुत्र के वियोग में व्याकुल हो गए। वे प्राण त्यागने लगे। इसी क्षण भगवान की मानस कन्या देवसेना वहाँ प्रकट होती है और राजा से कहती है कि वह षष्ठी है, अतः तुम मेरा पूजन करो, जिस कारण तुम्हें इस शोक से मुक्ति प्राप्त होगी। और राजा ने देवी के कथन अनुसार पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया, जिस कारण उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मान्यता यह है कि पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन हुई थी, जिस कारण इसका बहुत महत्व है। इसके अतिरिक्त एक और कथा है। सूर्य षष्ठी के दिन माता गायत्री का जन्म हुआ था। इस दिन ऋषि विश्वामित्र के मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ था। एक कथा के अनुसार लंका पर विजय के पश्चात भगवान राम अयोध्या लौटते हैं। चारों ओर खुशी का समा होता है। इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। भगवान राम का राज्याभिषेक होता है और भगवान श्री राम और सीता जी ने उस समय सूर्य षष्ठी के दिन तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य की उपासना की थी। ऐसी आस्था है कि आप अगर सच्चे मन से माँ छठी मैया की पूजा करते हैं तो आपके हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा मौका है जिसमें दूर दूर से लोग अपने परिवारों से मिलने आते हैं। सभी की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग बाहर अपने घर को छोड़कर काम के लिए जाते हैं। मगर छठ पूजा आते ही वो वापस अपने घर में आते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। छठ पूजा में दंड काटने की भी एक प्रथा है। यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। दंड काटने की इस प्रक्रिया में पहले सीधे खड़े होकर सूर्य को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन में लेटकर दाहिने हाथ से जमीन की ओर एक रेखा खींची जाती है और यही प्रक्रिया घर से शुरू होकर नदी तक इसी प्रकार चलती रहती है। दोस्तों, छठ पूजा में हर कोई व्रत करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत नहीं करते हैं, पर जो व्रत करते हैं उनके साथ अपना सुख जोड़ देते हैं, जिसके वजह से उनकी पूजा भी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में, आपके परिवार में या आपके बगल में कोई व्रत कर रहा है और आप उपवास नहीं कर सकते, आप किसी कारण से व्रत को नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने सूप को या अपने प्रसाद को आप उनके प्रसाद में मिला देंगे, तो वो आपके सूप की पूजा कर देते हैं, जिससे आपका भी प्रसाद तैयार हो जाता है, आपकी भी पूजा स्वीकार कर ली जाती है छठ मैया के दौरान। ये सबसे अच्छी एक बात है आपस में मिलने जुलने का, आपस में प्रेम भाव का। आप किसी भी जाति, किसी भी कास्ट के हो, छठ पूजा में आप सभी का स्वागत रहता है। छठ पूजा की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो जाती है। छठ पूजा में सामाजिक कार्यकर्ता अपनी तरफ से सहयोग देते हैं। वे घाट की सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, जिससे किसी तरह से व्रती को कोई भी परेशानी न हो।
सभी लोग नंगे पांव घर से निकलकर गंगा घाट की तरफ जाते हैं। पूजा आरंभ होती है। सब बेसब्री से उनका इंतज़ार करते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त दोनों पहर में जब अर्घ दिया जाता है तो सभी अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते। वो सब अपनी बारी का इंतज़ार करके एक एक करके अर्घ देते हैं और फिर दूसरे को जगह देते हैं ताकि दूसरे कोई अर्घ दे सके, किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपके जानने वाले ही आप अपने जानने वालों के पास ही जाके अर्घ दे पाएँ। आप में से कोई भी किसी भी व्रती के पास जाकर अर्घ दे सकते हैं, उनसे पूजा करवा सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। छठ पूजा की महिमा उनके गानों से पता चलती है। उनके गानों में हर एक कहानी को बहुत ही अच्छी तरीक़े से पिरो के गाया गया है, जिससे उनके गाने सुनने में भी बहुत अच्छे रहती है और वो हमें ज्ञान प्रदान करती है, जिससे हमारी आस्था और भी अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको छठ की ये कथा? अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।